उन्होंने संत की वंदना की। संत, लोग साधु और संत को एक ही मान लेते हैं, लेकिन दोनों में भेद है, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? साधु में फर्क है कि उनका अपना रंग होता है, अपना वेशभूषा होता है। कई साधु लाल रंग के वस्त्र पहनते हैं, कई साधु श्वेत रंग के श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, कई साधु वैरागी वस्त्र धारण करते हैं, और अपना अपना तिलक भी अलग अलग होता है। वैरागी का तिलक अलग होता है। जो शैव भक्त हैं वह शंकर भगवान का तिलक जैसा होता है। कबीर पंथ के साधु, उनका अलग वस्त्र, अलग तिलक होता है, अलग वेशभूषा होता है। लेकिन संत में कोई भेद नहीं होता है। संत एक तत्व है, संत एक चरित्र है। सौ तो सत्य, जिसमें सत्य हो। सत्य कहते हैं ईश्वर को, सत्य कहते हैं जिसका विनाश नहीं होता है। तो संत एक चरित्र है, जो अच्छे चरित्र सत्य के द्वारा चल रहा है वही संत है। वह, उसमें कोई वेशभूषा नहीं है। उसमें पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है। उसमें धोती पैजामा पहने भी हो सकता है, चड्डी पहने हुए भी हो सकता है, पैंट पहने हुए हो सकता है, जींस पहने हो सकता है। उसके लिए वस्त्र कोई माने नहीं रखता है, क्योंकि सत्य एक चरित्र है। और इसीलिए एक बिंदु से उनके तिलक पर नवाजा गया है, मस्तक पर एक बिंदु लगाया गया है, जिसे संत कहते हैं। एक बिंदु लगा के मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। ऐसे सत्य का जिसको संग हो गया है उसे सत्संग कहते हैं। और फिर सत्संग की महिमा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कई चौपाइयों में वर्णन किया है। कहते हैं सत्संग का कितना बड़ा प्रभाव है, कितना बड़ा फल है मालूम है? सुनी आचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। सत्संगति की महिमा छुपी हुई नहीं है, और कोई आश्चर्य मत करना। सत्संग की कितनी बड़ी महिमा, कहा कि वाल्मीकि नारद घट जोनी। आप वाल्मीकि का नाम लेते हो, वाल्मीकि महान ऋषि बन गए, जिनकी रामायण प्रसिद्ध हुई। वाल्मीकि रामायण किसके प्रभाव से? संत के प्रभाव से। वाल्मीकि का चरित्र अच्छा नहीं था, लेकिन नारद जी के सत्संगति के प्रभाव से उनका आचरण बदल गया, और उन्होंने रामचरितमानस को लिख डाला। वाल्मीकि नारद घट जोनी। अगस्त ऋषि, जिसकी चर्चा रामचरितमानस में की गई है, अगस्त ऋषि की, आगे की कथा में हम लोग श्रवण करेंगे। कहते हैं ऐसे वाल्मीकि नारद अगस्त ऋषि, उन्होंने अपने मुखों से वर्णन किया कि हे भाई, तुम संसार में कौन सा सुख प्राप्त करना चाहते हो? ध्यान देने, उन्होंने जलचर, थलचर, नभचर, नाना, जितने जल में 3 प्रकार के जीव है ना,
जल में रहने वाले जीव, पृथ्वी पर रहने वाले जीव, थलचर और नभचर आकाश में रहने वाले जीव जो आकाश मार्ग में उड़ते हैं। ये तीनों से कहा कि जलचर थलचर नभचर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना। और संसार में और भी जितने जीव हैं, जैसे जड़ और चेतन। जड़ आता है जैसे पेड़, गाछ वृक्ष जो है ये जड़ है जो चल नहीं सकता है, और चेतन जो चलता फिरता प्राणी है। कहा ये सब जितने भी हैं उनको जो भी प्राप्ति हुई है, चाहे धन दौलत प्राप्ति हुई है, यश की प्राप्ति हुई है, अथवा कीर्ति की प्राप्ति हुई है, कहा सो जानव सत्संग प्रभाव। वो सब सत्संग उन्होंने किया, उसके प्रभाव से वो मिला। लोको वेदान न पाओ, और दूसरा कोई साधन नहीं है। ये सत्संग ही लोगों को महान बनाता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिना सत्संग का विवेक नहीं होता है। विवेक, ध्यान दीजिएगा। लोग कहते हैं विवेक किसे कहते हैं? आपके पास खूब समझदारी है, बहुत सुंदर तर्क देते हैं, बहुत फर्राटे से इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं, खूब विद्वान के श्रेणी में गिने जाते हैं। लेकिन वह भाषा, वह ज्ञान, अगर आपके पास विवेक की कमी है तो कोई काम नहीं आएगा। विवेक, जरा इस शब्द पर ध्यान दीजिए। एक सेठ चबूतरा पर बैठ करके दत्वन कर रहा था, और रोज एक व्यक्ति भैंस को लेकर के नदी के किनारे उसी रास्ते से ले जाता था। तो भैंस का सींग जो था वह गोल था, वर्तुलाकार था। तो वह सेठ दांतुन घिसता और मन में सोचता, ये मेरा जो मुंड है और ये भैंस का गोल सींग है, इसमें प्रवेश करेगा कि नहीं करेगा, यही सोचता था। एक दिन भैंस जा रही थी, सेठ उठा और अपना मस्तक उसमें लगा दिया। और संजोग ऐसा हो गया, जैसे ही अपना मुंड लगाया तो वर्तुलाकार था, सुसिंग में उसका मुंड फंस गया। भैंस भड़क गई, भगा नदी किनारे की ओर। अब उसमें बेचारा फंस गया हुआ सेठ, उसका सारे बदन छिला गया, घसीटते हुए ले गया। बचाओ बचाओ, लोग दौड़े, छुड़ाया भैंस से। तो सेठ को पकड़ कर करके लोग सहारा दिया, होश आया। तो लोगों ने पूछा, अरे सेठ जी, ये जानवर भैंस, उसमें आप अपना मुंड लगा लिया, आपने विचार नहीं किया? ये भैंस है, जानवर है, हम मनुष्य हैं, उसे बच के रहना चाहिए। तो वो सेठ कहता है कि हम अभी से विचार कर रहे थे, हम ये 6 महीना से सोच रहे थे कि ये मेरा मुंड उस सिंह में प्रवेश करेगा कि नहीं, प्रवेश करेगा कि नहीं।
वो विचार कर रहा था। अब जरा देखना, वो विचार कर रहा था, लेकिन विचार तो किया, लेकिन विवेक पूर्वक विचार नहीं किया, इसलिए उसकी यह गति हुई। यही विवेक जो है, हमें कौन सा कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये विवेक ही बतलाता है। इसलिए विवेक आवश्यक है, और वह विवेक हाट बाजार में नहीं मिलता है, वो विवेक मिलता है इसी सत्संग में। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। सठ सुधरई, कितना बड़ा प्रभाव है सत्संगति का। देखिए, मन के 3 गति होते हैं, एक सठ, एक मूर्ख, तो मूर्ख का जो है, मूर्ख हृदय नहीं चेत यद्यपि गुरु विरंचिसम, मूर्ख का हृदय में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन सठ जो है, कहते हैं सठ सुधरहि सत्संगत पाए, पारस परस कुभात सुहाए। ये मूर्ख, सठ और खल, ये 3 गति है मन के, और तीनों का अलग अलग काम है। तो सठ जो है वह सत्संगति से सुधर जाता है, और खल जो है वह सुधरता तो है, लेकिन जितना देर सत्संगति में रहता है उतना देर तो वह सुधरा रहता है। फिर वहां से जब उठ जाता है तो फिर उसके मन में परिवर्तन आ जाता है। ये खल का स्वभाव है। तो सठ में और खल में अंतर है। खल में 2 अक्षर है, ख और लो। ख से कहते हैं खूब खाए, और लो से खूब लड़े, उसे खल कहते हैं। अकारण, खूब खाना और दिन भर लड़ना। कुछ माताओं का भी स्वभाव होता है, जब तक वो लड़ेगी नहीं तब तक उसके पेट का अन्न पचेगा ही नहीं। एक माता को लड़ने का स्वभाव था, लड़ने का स्वभाव था, तो मौका ढूंढ रही थी कि हम कैसे लड़े, आज कोई लड़ने वाला मिल नहीं रहा था। तो एक आंगन गई, कहा बहन आग है। तो पहले जो लोग आग घर में रखते थे चूल्हा जलाने के लिए, अब तो दिया सलाई है, लाइटर है, क्या क्या है। तो पहले आग रखना पड़ता था। तो बूढ़ी माताएं को याद होगा कि एक घर से दूसरे घर से आग मांग के लाती होगी। तो कहा बहन आग है? कहा हाँ बहन आग तो है, लेकिन 2 किस्में, क्योंकि आग लेने के लिए कुछ ओपला गोईठा ले नहीं गई थी, कोई बर्तन ले नहीं गई थी। हम आग दें किसमें? तो उन्होंने अपना आंचल फैला दिया, अपना आंचल निकाला, कहा इसमें आग डाल। तो वो कहती है अरे आंचल में आग डाल देंगे जल नहीं जाएगी। अब जरा देखो कि आंचल में आग लेने का है, जल नहीं जाएगी, अच्छी बात कही। अब इसी बात पर वो लड़ने लगी, जल जाएगा तो मेरा जल जाएगा, तुम्हारा क्या जाएगा, नहीं देने का मन है तो मत दो, ये बहाना क्यों बनाती हो कि ये जल जाएगा वो जल जाएगा, जलेगा तो मेरा जलेगा, तुम्हें देने में क्या है। अब अकारण लड़ने लग गई। इसे कहते हैं खल। बैरा कारण सब काहू सो। तो ये मन की 3 गति हैं, और इस गति को सुधारने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग से ये मन की गतियां जो है, मन का स्वभाव जो है, वह मलिन स्वभाव निकल जाता है।
इसीलिए लोग साधु संत